हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है क्योंकि थोड़ा बिजी थी, थोड़ी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, कुछ अप्स आए हैं, कुछ डाउन्स आए हैं, तो उन सबको सेटल करने के बाद बैक विद अ बैंग एंड विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। पता नहीं क्यों बहुत दिनों से एक फीलिंग थी दैट आई शुड मेक अ वीडियो फॉर दोज पीपल जो अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं अपने पार्टनर के, राइट? हो सकता है आप ब्लॉक्ड हो सकता है आप बात नहीं कर रहे हो सकता है नाराज़ है पार्टनर, हो सकता है ब्रेकअप हो गया है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो इस जोन में है और आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, आगे क्या हो सकता है। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे। कार्ड्स हमें बताएंगे कि हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर पार्टनर्स लाइफ, क्या आप लोगों का आगे कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे चलेंगी चीज़ें, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए, ईदर पाइल 1 और पाइल 2, जिससे भी आप रेजोनेट करते हो, जो भी पाइल आपको लग रहा है हाँ यार ये मेरे लिए सही है, आप उसको सिलेक्ट कर लो एंड देन वील स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो आप पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1 के वो अपने पार्टनर के अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर पार्टनर्स लाइफ, उनका पार्टनर क्या सोच रहा है, उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फॉर पाइल 1, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, इन देयर पार्टनर्स लाइफ, व्हाट इज देयर दैट वी शुड नो। क्या उनका पार्टनर उनका वेट कर रहे हैं, क्या उनके पार्टनर की लाइफ में कोई आ गया है। कैन आई गेट अ मैसेज फॉर पाइल 1? पाइल 1, ओके। ओके, सो पाइल 1, आपका पार्टनर जिनसे अभी आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ना एक दे आर जगलिंग थ्रू समथिंग, दे आर जगलिंग थ्रू कि उनको क्या करना चाहिए। वो खुद भी कंफ्यूज्ड हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भी फंसे हुए हैं। दे themselves आर स्टक समवेयर, दे themselves फील्स कि हाँ भाई हमें खुद नहीं पता हम क्या करें, मैं सामने वाले को क्या दिलासा दूँ, सामने वाले को क्या प्रॉमिसेस दूँ, जब वो खुद ही अटके हुए हैं, जब वो खुद ही इस चीज़ में अभी परेशान हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उनको उस चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं है। उनको कहीं ना कोई ऐसा एक इंसान है जो उनको ना थोड़ा परेशान कर रहा है, जो उनको मजबूर कर रहा है कि यू हैव टू चूज़ बिटवीन आप या फिर कोई और, एंड उसी वजह से वो परेशान हो रहे हैं, थोड़े से डिलेमा में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इस इंसान को ये भी लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा फंस गया है कि सब चीज़ें उसके आसपास हैं और हर चीज़ें उसको ना बांध रही हैं। आप समझ रहे हो? इस इंसान को ना ये भी फील हो रहा है कि मैं हर चीज़ में फंसता चला जा रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत ही हो रहा है, मैं जो भी सही भी करना अगर ये पर्सन चाह रहा है तो भी उससे गलत ही चीज़ें हो रही हैं, एंड इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहा है।
ओके, what else should we know about this person? क्या है और इस पर्सन की लाइफ में और क्या चल रहा है, ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या ये बात करना नहीं चाह रहे हैं? ओके ओके ओके, anything else that we should know about this person? Okay, so somewhere this person is in a zone where, जैसे मैंने बोला था ना, डिलेमा में है। डिलेमा के साथ साथ ये पर्सन ना अपने लिए ऑप्शंस भी देख रहा है। ये पर्सन ये भी देख रहा है कि यार मैं अगर ये करूँगा तो मेरा कितना फ़ायदा है, मैं अगर वो करूँगा तो मेरा कितना फ़ायदा है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मेरी लाइफ कहाँ जाएगी, अगर मैं तुमसे दूर रहूँगा तो मेरी लाइफ कहाँ जाएगी। ये इंसान को अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि मेरा हर जगह से ना नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, ये इंसान को ये दिख रहा है कि यार मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें ही हो रही हैं, मेरे पास कोई ब्लेसिंग्स आ नहीं रही हैं, मेरे पास जिस चीज़ पे भी मैं हाथ रख रहा हूँ वो चीज़ या तो टूट रही है या तो ख़राब हो रही है, मेरे को उससे कुछ प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ये इंसान अपने आप को ना क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है कि इसको क्या करना है। ये अगर आपके साथ होता है तो ये लड़ाइयाँ करता है, ये आपसे दूर जाता है तो ये परेशान होता है, ये किसी और से बात करता है तो इसका मन नहीं लगता है। तो ये इंसान ना कुछ भी कर ले ये कभी सेटिस्फाई नहीं रह पा रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ, इसको वो चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ही ये बंधा हुआ भी फील कर रहा है। और इसकी ना इस इंसान की ना मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं आजकल, इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ना इसकी हर दूसरे इंसान से लड़ाई हो रही है। ये अपने घर में भी लड़ रहा है, ये अपने दोस्तों में भी लड़ रहा है, ये आपसे भी लड़ चुका है। ये पर्सन इतना ज़्यादा इस टाइम पर इस जोन में है कि इसको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। ये इसके इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसके इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इसके चीज़ों में कि ये इंसान खुद से ऐसा हो रहा है कि यार मैं क्या करूं। इसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, ये इंसान को थोड़ा सा फीवरिश या भी ज़ुकाम टाइप या फ्लू टाइप भी हो रखा है, तो ये इंसान उससे भी इरिटेटेड है। इस टाइम पर इस इंसान को आप मानो ये पर्सन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखा है कि ये जहाँ पर भी कदम रख रहा है, ये जो भी चीज़ कर रहा है वो इसकी ख़राब ही हो रही है। तो इसलिए ये ऐसा हो रखा है, भाई मुझे किसी से ना बात करनी है, ना तो मेरा मन है किसी से बात करने का, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो ख़राब ही हो रही है चीज़ें, तो मुझे बात ही नहीं करनी, आई एम डन। ये इंसान इस जोन में आ चुका है। कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत लॉसेस हो रहे हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये अपने ना लाइफ में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, अपनी अच्छी चीज़ों को भी गंवा रहा है, अपने अच्छे कॉन्टैक्ट्स को गंवा रहा है, अपनी अच्छे लोगों को गंवा रहा है, अपनी अच्छी हर A to Z जो भी इसकी चीज़ें चल रही हैं उन सबको ये इंसान ना गंवा रहा है, क्योंकि इसके अपने इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसकी अपनी चीज़ें इतनी ज़्यादा इस टाइम पर कॉन्फ्लिक्टेड हो रखी हैं कि ये इसका हो चुका है, ही इज़ डन, ही इज़ लाइक यार मेरा हो गया है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस थिंग एनी मोर। ये उस जोन में चला गया है। इसको इस जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इंसान इसी जोन में रहा ना तो इसके लिए सही नहीं होगा। ये ना तो एक नई शुरुआत कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में, ना ही ये इंसान कोई जो चीज़ इसको होनी चाहिए, जो चीज़ें इसका वेट कर रही हैं, जो अच्छी चीज़ें इसका वेट कर रही हैं, वो भी इसके साथ नहीं हो पाएंगी अगर ये इंसान अपने आप को इस चीज़ से बाहर नहीं निकालता है तो। और ये इंसान अकेले इस चीज़ से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ इतना सारा नेगेटिव हो रखा है ना कि ये इंसान थक गया। एक इंसान जब थक जाता है ना तो उसकी बस की नहीं होती कि वो दूसरों से और बात करे या वो दूसरों से कुछ भी समझे
उसको लगता है यार मेरा सब कुछ तो लॉस में ही जा रहा है, मैं किसी से बात भी करके क्या करूँगा। तो ये इंसान अभी इस जोन में है जहाँ पर इसको स्पेस दो, जितना स्पेस दोगे उतना ये इंसान बेटर फील करेगा। अगर इस इंसान को भी स्पेस नहीं मिला तो ये इंसान बहुत परेशान हो जाएगा और ये इंसान आपसे अभी जितना दूर है ना उससे ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो इस इंसान को इस टाइम पर अगर स्पेस दोगे तो हो सकता है ये आपके पास वापस आ जाए, लेकिन अगर स्पेस नहीं दोगे तो मैं शर्त से बता सकती हूँ, शर्त से, कि ये इंसान आपके पास वापस नहीं आएगा। ओके, इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी याद भी आ रही है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अटैच भी है। लेकिन ये इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं ज़्यादा ही तुम्हारे बारे में सोचूंगा या ज़्यादा ही तुम्हारे लिए चीज़ें वो करूँगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसको आपके साथ ना बहुत फंसा हुआ फील हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैं इस इंसान के साथ इतना रहा, इतना ज़्यादा मैं इसके साथ अटैच रहा या इसके बारे में इतना सोचता रहा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा अपनी ज़िंदगी में। और आगे बढ़ने के लिए ही ये इंसान अपने हाथ पैर चला रहा है कि आपसे दूर जा रहा है कि ये कुछ और करे, क्योंकि इसको लग रहा है आपके साथ ये इंसान स्टक हो चुका है। ये आपके साथ अपना फ्यूचर तो देखना चाहते हैं, लेकिन उस फ्यूचर में ये वो प्यार, वो मज़े या वो अच्छी चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आपके साथ रह के इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये और गड्ढे में ही जाएंगे। कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपने करी है जिसकी वजह से ये इंसान आज की डेट में आपसे इतनी दूर हुआ है। कोई एक ऐसा आपने सच छुपा के रखा था इस इंसान से जो इसके सामने आ गया, जिसकी वजह से इसको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ रह के भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके साथ रह के भी ये इंसान आपसे वो कहते हैं ना, आपके साथ रह के भी ये गड्ढे में ही जाएगा, क्योंकि इसको अब आपका सच पता चल गया। एंड वो सच जो आपने इससे छुपाया वो सही नहीं करा, आपको बता देना चाहिए था, राइट। ये सच छुपाने की वजह से ही आज की डेट में ये इंसान इस सिचुएशन में है कि इसको आपके साथ नहीं रहना है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको स्पेस दोगे तो ये इंसान अपना दिमाग लगाएगा, क्योंकि ये इंसान इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत दिमाग है इस इंसान में। तो जब ये अपना दिमाग लगाएगा तब ये आपको ये भी बताएगा कि हाँ इसको क्या करना चाहिए, इसको आपके साथ कैसे रहेगा, ये आपके साथ ये क्या करेगा। देखो, आपने एक फॉल्स पर्सनालिटी बना रखी थी अपनी, और वही फॉल्स पर्सनालिटी आपकी इस इंसान के सामने आ गई है, और वही चीज़ की वजह से ये इंसान को ऐसा लगता है कि इसने सब कुछ गंवा दिया अपना, इसका सब कुछ खो गया है, ये ख़त्म हो चुका है। एंड इसीलिए ये इस पूरी सिचुएशन में, अगर आप इसको टाइम दोगे तो इस चीज़ को ये सेटल करेगा। ये इंसान समझेगा कि इसको कैसे चीज़ें करनी है, इसको कैसे आपके साथ चीज़ें सही हो सकती हैं, ये ऑप्शंस ढूंढेगा, और ऑप्शंस ढूंढने के बाद ही आपके पास आएगा कि देखो अब अपने पास ये रास्ता है, या तो ये करो या तो हमेशा के लिए बाय बाय कर दो। तो इस इंसान को आप थोड़ा सा स्पेस दो ताकि ये अपना दिमाग लगाए, अपनी पर्सनल स्पेस ले। उस पर्सनल स्पेस में रहने के बाद ये आपसे कोई आपसे कोई बात करे या आपसे कोई सॉल्यूशन लेके आए। अगर आप इसके सर पे चढ़े रहोगे, मैसेज, कॉल, तो ये इंसान इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा कि आपको देखेगा भी नहीं। स्पेस दोगे तो एक बारी को ये एक सॉल्यूशन निकाल सकता है। जो भी आपने इससे सच छुपाया था वो सच जानने के बावजूद ये इंसान आपके साथ चीज़ें सही करने के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इस इंसान को स्पेस देना पड़ेगा। अगर आप इस इंसान को स्पेस नहीं दोगे तो ये इंसान इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, लेट्स सी कि व्हाट लाइज इन द फ्यूचर ऑफ बोथ ऑफ यू। अगर आप लोग एक साथ आते हैं तो क्या होगा। ओके, फॉर पाइल 1, अगर वो और उनके पार्टनर जिनसे वो नो कॉन्टैक्ट में हैं, इफ़ दे कम टुगेदर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कैन आई गेट एन आंसर प्लीज।
ओके ओके तो अगर आप लोग वापस से एक साथ होते हो, अगर ये इंसान आपके साथ वापस से आता है आपके साथ और आप लोग एक सॉल्यूशन निकालते हो, तो एक ये आपके लिए नई शुरुआत होगी। आप एक दूसरे को एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करोगे जहाँ पर आप एक दूसरे को बताओगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। आप दोनों अपने इट्स लाइक आप लोगों के बीच में ना फिर कोई सीक्रेट्स नहीं रहेंगे, और जब सीक्रेट्स नहीं रहेंगे ना तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ दिस इज़ प्योर, एक अच्छा रिलेशनशिप वे देर इज़ नो सीक्रेट्स इन्वॉल्व। आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार हम लोगों में, आप लोगों की इंटीमेसी भी बढ़ेगी, आप लोगों की सेक्सुअल लाइफ भी बढ़ेगी अगर आप दोबारा से सब चीज़ें ठीक करके एक साथ आते हो तो। लेकिन एक साथ आने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप इस इंसान को स्पेस दो। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो ये इंसान आपके पास वापस नहीं आएगा। ओके, इज देयर एनी अदर मैसेज फॉर पाइल 1? एनी मैसेज फॉर पाइल 1? पाइल 1। स्टॉप ओवर थिंकिंग। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहती है। यू नीड टू लेट योर सेल्फ लूज। यू नीड टू सी गुड इन द वर्ल्ड। आपने जो हुआ, आपसे जो भी हुआ, से सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ो और खुश रहो। ओवर थिंक मत करो। बहुत सोचते हो और उस सोचने की वजह से ना आज इस पूरे झमेले में फंस गए हो। रिलैक्स रहो, अपना ध्यान रखो और ओवर थिंक मत करो। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। इट्स जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी भी गलती है, जो हुआ है उसमें आप भी कहीं ना कहीं एट फॉल्ट हो। तो आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी, इस चीज़ को आपको भी मानना पड़ेगा, तभी आगे आप चीज़ें अपनी सही कर सकते हो इस इंसान के साथ। ठीक है, सो दिस वॉज फॉर पाइल 1 and let's get to pile 2. So for pile 2, जिन लोगों ने भी pile 2 सिलेक्ट करा था, अब ये रीडिंग उनके लिए है कि उनके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये सब हम रिवील करेंगे। ओके, सो दिस रीडिंग इज फॉर पाइल 2। पाइल 2 का क्या हो रहा है, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, what is going on, how are things going, what is that person thinking, can we get answers for that? पाइल 2, जिन भी लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट कराई है उनके लिए पाइल 2। Can we get the answer with more clarity on this? More clarity, please.
ओके, सो पाइल 2, आपका पार्टनर बहुत डिप्रेशन में है, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है. ट्रस्ट मी, दे मिस यू अ लॉट. दे फील कि यार क्यों बात बंद हो गई. दे फील कि वो पहले जिस द ऑरा दैट दे हैड, वो जो अमेजिंग सी उनकी फीलिंग थी कि हाँ मेरे पास आप हो, वो आपको जितना शो ऑफ करते थे, वो आपको जितना पसंद करते थे, नाउ व्हेन थिंग्स आर नॉट देयर, दे आर मिसिंग यू अ लॉट. उनको ऐसा लग रहा है उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया है. उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गड्ढे में चले गए हैं. वो जितने बड़े किंग थे अब उतना ही उल्टा हो गया है. बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं वो. उनको लग रहा है उनकी हर जगह लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं. जब तक आप थे जो चीज़ें उनके साथ सही थी, नाउ दे थिंक दैट थिंग्स हैव क्रश्ड एंड चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं कि वो कभी सही नहीं हो सकती हैं. वो बहुत उन्होंने कोशिश भी करी आपके साथ सही करने की, लेकिन आपने नहीं सही करी है. एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं दिस पर्सन is very depressed. This person is in the zone that मेरे को तुम ही चाहिए थी और अब तुम नहीं हो तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है. ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक करने के लिए फिर से मेहनत करने के लिए रेडी है, बट आई थिंक आप रेडी नहीं हो, जिस वजह से आप इस इंसान को अब अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हो, जबकि ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है. यहाँ पर ब्लॉक आपने कर रखा है इस इंसान को, इस इंसान की गलतियों की वजह से, इस इंसान की चीज़ों की वजह से जो इसने ख़राब करी हैं. ओके, क्या क्या गलती करी है इसने, लेट्स सी कि क्या गलती हुई है एंड क्या ये रिग्रेट करता है उस गलती को. ओके, सो देयर वाज अनदर पर्सन इन्वॉल्व्ड इन दिस रिलेशनशिप. कोई थर्ड पर्सन था जिसकी इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर ने करी, आपके पर्सन ने करी है. एंड क्या ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है ये चीज़ करना? ओके ओके, सो ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है, लेकिन ये पर्सन को ये लग रहा है कि ये ना रिग्रेट से ज़्यादा लड़ रहा है. ये लड़ रहा है उस थर्ड पर्सन से भी, ये लड़ रहा है खुद से भी, क्योंकि ये पर्सन वापस आपके पास आना चाहता है. ये पर्सन आप इज़ फीलिंग सॉरी. दिस पर्सन वांट्स अनदर चांस. दिस पर्सन वांट्स कि आप इसको फिर से एक मौका दो, क्योंकि ये पर्सन पूरा टूट चुका है. ये अभी भी लड़ रहा है आपके लिए, ये अभी भी चाहता है आपको, ये अभी भी चाहता है कि आपके साथ ये आए, लेकिन आपको इसको अगर स्पेस देना है तो अभी ही मौका है, आप दे दो, क्योंकि इसके बाद तो ये बंदा पूरा टूट जाएगा और उसके बाद ये संभलने से भी नहीं संभलेगा. ठीक है, क्योंकि अभी ये पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है. इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ यार मुझसे गलती हुई है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब हो गई है तो मैं भी क्या करूँ, वो एक गलती थी. एंड ये उस गलती को सही भी करना चाह रहा है, लेकिन सही करने के लिए इसको आपकी हेल्प चाहिए. एंड समवेयर यू आर इन दैट जोन वेयर यू डोंट वांट टू हेल्प. समवेयर यू आर इन दैट जोन कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से. आप इस जोन में हो कि यार ठीक है, तेरे को जो करना है तूने कर लिया, अब मेरे को जो करना है मैं करूँगी. ठीक है, आप कहीं ना कहीं इस जोन में. एंड इसी वजह से ये बंदा ना बहुत थक गया है, बहुत ज़्यादा थक गया है. ओके, लेट्स सी और क्या उसके दिमाग में चल रहा है. व्हाट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग? पाइल 2 का जो भी पर्सन है उसके दिमाग में क्या चल रहा है? इज़ देयर एनीथिंग दैट वी शुड नो अबाउट इट फॉर पाइल 2? कैन आई गेट अ मैसेज प्लीज? पाइल 2.
ये इंसान भी आपके बारे में बहुत सोच रहा है, लाइक इसकी रातों की नींदें उड़ रखी हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, इसको आप बहुत अच्छे लगते हो, इसको आप एज अ पर्सन बहुत अच्छे लगते हो, आपकी फ़िज़िकल बॉडी इसको बहुत अच्छी लगती है, ये आपके साथ बिताए हुए वो आपके इंटीमेट जो भी सिनेरियोज थे उनको याद करता है, जब आप लोग अकेले थे, हाउ यू वर विद ईच अदर, हाउ यू यूज़ टू एम्ब्रेस ईच अदर बॉडी, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करता है। ये बहुत ग्रेटफुल है, इसने जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करा है उस चीज़ के लिए। इसको लगता है कि हाँ आप ही थे जिसकी वजह से चीज़ें इसकी लाइफ में सॉर्टेड थी, इसने बहुत बड़ी गलती करी है एंड ये अभी भी रातों में रोता है आपके लिए, ये अभी भी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है आपके लिए और ये चाहता है आप इसको एक चांस दो तो ये चीज़ों को सब सॉर्ट कर देगा। लेट्स सी इफ़ यू गाइस कम इन दिस रिलेशनशिप, हाउ इज़ इट गोइंग टू बी। अगर आप लोग आते हो वापस रिलेशनशिप में तो कैसी रहेंगी चीज़ें। For pile 2, message for pile 2. Okay. See, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ आते हो रिलेशनशिप में तो आपको फिर से थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान हो सकता है इसने जो इस बार करा है ये थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, ये दोबारा किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये सेम चीज़ कर दे, तो आपको इसके रेड फ्लैग्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में तो आपको पर्सन दिखाएगा कि ओ मैं अपना सब कुछ त्याग दिया, तुम ही मेरे लिए सब हो, तुम नहीं तो कुछ नहीं, मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है आगे चल के, क्योंकि इसकी ना नेचर थोड़ी ना बच्चों जैसी है, जैसे बच्चों को हम समझा बुझा देते हैं ना, ऐसे इस इंसान को ना कोई भी समझा बुझा सकता है, इसको समझा बुझा के कोई फिर आप लोगों की लाइफ में आ जाएगा। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा कि हाँ अगर आप इसके साथ आते हो दोबारा से रिलेशनशिप में तो आपको कमांड रखनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप की अपने हाथ में, आप इसके हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा बेवकूफ़ है, इसको कोई भी पागल बना देता है, अपनी बातों में उलझा देता है और फिर इससे वो चीज़ें करा लेते हैं जिससे आप लोग दूर हो जाते हो। सो ये बंदा सॉरी तो है और इस बंदे को बुरा भी लग रहा है, लेकिन इस बंदे के साथ एक और चीज़ है कि ये थोड़ा सा पागल है, इसको नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बंदा अभी इसको बहुत फ़र्क भी पड़ रहा है आपसे, लाइक काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है आपसे, ये बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंक कर रहा है आपके बारे में। इस इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो 24/7, लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स रादर देन यू। ये अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है पूरा पूरा दिन, और ये ऐसी अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेगा अगर आप इसकी लाइफ में नहीं आए तो। इसकी हेल्थ भी सही नहीं हो रही है क्योंकि ये इतना ओवर थिंक कर रहा है, इतनी स्ट्रेस ले रहा है कि इसकी एक्चुअली में इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड ही रियली नीड्स सम चेंज, ही रियली नीड्स यू एंड अगर आप दे सकते हो तो चांस दो, अगर नहीं दे सकते हो तो एक क्लोजर देके इस इंसान को बाय बाय बोलो, क्योंकि ये इंसान आपका वेट कर रहा है। ओके, is there any message for the people who have chosen pile 2? Any other message or is it done? Okay, I think it's done. सो पाइल 2 आपके लिए एक जो मैसेज यूनिवर्स देना चाहती है वो यही है कि ये मत समझो कि एक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी का ये एंड हो गया, ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी का ये एंड नहीं हुआ है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू सी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन टू योर लाइफ, सो बी रेडी फॉर दैट एंड डोंट वरी, इट्स ओके। चीज़ें शुरू होती हैं फिर ख़त्म भी होती है, फिर इसका मतलब ये नहीं है कि दैट्स द एंड ऑफ योर लाइफ। अभी भी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ देखना है। आप चाहो तो आप इस इंसान को सब कुछ सोच बोझ के एक मौका दे सकते हो, क्योंकि ये इंसान दिल से अच्छा है। इसके सर्कमस्टांसेस थोड़े ऐसे हो गए थे कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, लेकिन आप चाहो तो इस इंसान को दोबारा एक चांस दे सकते हो एंड थिंग्स माइट work out for you. So yeah,
दिस वॉज फॉर पाइल 2। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ करा, आपने कितना रेजोनेट करा, कितना नहीं करा। अगर आप मुझसे एक पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं जिसमें आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी जान सकते हैं, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, वॉट एवर क्वेश्चंस आर देयर इन योर माइंड, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। जस्ट गो ऑन माई वेबसाइट www.salonibector.com और वहाँ पर जाके आप अपना सेशन बुक करिए। वील हैव योर सेशन एंड विल गिव यू क्लैरिटी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड या बाय बाय।